हेलो गाइस, वेलकम टू मिलन फार्म व्लॉग्स। तो गाइस, मैं आज आपको ये जो हमने अलग से ये ड्रिप की पाइप लगाई है उसकी पूरी जानकारी दूंगा। मैंने पहले ये जो वीडियो आप ऊपर देख रहे हो वो डाली थी, पर उसमें से कई सारे लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमने ये कैसे किया है। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस अभी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लगाना है। आपको सस्ते में लगाना हो, वैसे आप ड्रिप लेने जाओ तो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये आप आराम से 30-40 हज़ार में लगा सकते हो, 30-40 हज़ार के अंदर लगा सकते हो। तो मैं पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये हमने अंदर से पूरी पीवीसी पाइप लगाई है। और उसके बाद ये पाइप देख रहे हो आप, ये एचडीपीई पाइप है। तो ये जो है ना, ये पीवीसी पाइप अंडरग्राउंड आई है। फिर यहाँ पर हमने एक वाल लगाया है, और इस वाल के बाद यहाँ पर ये कपलिंग लगा के ऐसा लगाया है, ये जो इसमें फिट हो जाए ऐसा लगाया है। इसमें भी अंदर चूड़ियाँ है अंदर, तो ये भी अंदर आराम से लॉक हो सकता है। और उसके बाद ये यहाँ से एल्बो लगाया है एक, और ये जो एल्बो लगा के ये सब यहाँ से एचडीपी पाइप है। तो ये हमने ये जो खेत है उसके बीच में रखा है। इस पाइप को बीच में रखिए ताकि दोनों तरफ फ्लो बराबर आ सके। और ये यहाँ तक एचडीपी पाइप है। ये जो आप स्प्रिंकलर में लगाते हो एचडीपी पाइप, वही है। फिर यहाँ पर हमने एक एल्बो डाला है, और यहाँ से पूरी खींच के वहाँ तक लगाई है। और लास्ट में हमने इसका एंड कैप लगा दिया है ताकि वो पीछे से ब्लॉक हो जाए, पानी बाहर ना जाए। और यहाँ पर ये हमने 2 छोटे आउटलेट रखे हैं। ये इसलिए रखे हैं ताकि अगर हमने इसमें कोई खाद चढ़ाना आए, मतलब कोई खाद कोई दवाई, तो डायरेक्ट यहाँ से चढ़ा सकते हैं इन पाइप में से। और ये आपको कैसे लगाना है, ये जो आप देख रहे हो, इसमें पहले मैंने जो आपको दिखाया था वो ड्रिल करने का हैंडमेड जो ड्रिलर है, वो उससे यहाँ पर ड्रिल करने का पहले वो आराम से आप हाथ से ऐसे प्रेस करके ऐसे घुमाओगे तो इधर होल हो जाएगा। उसके बाद ये जो रबड़ का है उसको ग्रूमेट बोलते हैं, वो ग्रूमेट अंदर लगा देने का। उसके बाद ये जो आप यहाँ पर थोड़ा देख रहे हो क्रीम कलर का, ये इतना बड़ा एक जॉइंटर है, वो इसमें लगाने के बाद ये एक छोटा टुकड़ा हमने पाइप का काटा है इतना, वो उसके अंदर लगा देने का। और यहाँ पर भी एक जॉइंटर लगाया है ताकि अगर पाइप आगे से कहीं से भी टूट जाए तो हम यहाँ से इसको आराम से निकाल सके और कुछ भी काम कर सके। और अगर ये पाइप को आपको वापस कोई स्प्रिंकलर में यूज़ करना है तो यहाँ से आप ये इस पाइप को निकाल सकते हो। और इसका एक रबड़ का कैपिंग आता है, वो आप यहाँ पर लगा दोगे तो ये होल एकदम सील हो जाएगा और यहाँ से लीकेज भी बंद हो जाएगी, और आप स्प्रिंकलर में फिर से इस पाइप को यूज़ कर सकते हो। तो ये ऊपर ऐसे ज़मीन के अंदर भी इसको गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर पड़ी रहेगी तो भी इसको कुछ नहीं होगा। ये एचडीपी पाइप 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की पाइप है। और लास्ट में इसके पाइप में, ये जो लास्ट में है ना, उधर एंड कैप लगाया है ताकि प्रेशर अंदर बना रखे। और यहाँ पर ये हमने ड्रिपर डाला है, ये वाला। तो ये ड्रिपर भी आपको एक ड्रिपर 3 रुपये का पड़ेगा, और हमने इसमें करीब 500 जितने ड्रिपर डाले हैं। तो ये मतलब बहुत सस्ता है, और इसमें हमने कोई फ़िल्टर भी नहीं डाला, डायरेक्ट पानी आता है, फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ ब्लॉक हो गया तो ये ड्रिपर ऐसा आता है कि अगर एक ड्रिपर ब्लॉक हो गया हो तो इसको आप आराम से खोल सकते हो। ये जो है ना, ये आप आराम से इसको इस प्रकार से खोल के साफ़ कर सकते हो। ये जो है ना अंदर, ये इसमें अगर कचरा, ये एक छोटा सा होल है यहाँ पर, उसमें से पानी पास होता है। यानी कि कैसे पास होता है पानी, तो आप देखिए, ये जो इसमें छोटे छोटे ये गेट बने हैं, उसमें से पानी ऐसे ऐसे घूमता घूमता आता है, फिर इस होल से अंदर जाता है और यहाँ से निकलता है। तो इसमें अगर जैसे कि यहाँ पर कचरा फंस गया है तो ऐसे इसको साफ़ कर सकते हो। तो ये से साफ़ हो जाता है, और फिर से आप इसको यहाँ पर इसमें लगा सकते हो।
इस प्रकार से। तो ये ड्रिपर भी अच्छे है। और ये काम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ये HDPE पाइप इसलिए बेस्ट रहती है क्योंकि इसको धूप में भी कुछ नहीं होता है, और अगर कोई जंगली जानवर हो, नीलगाय वगैरह, इसके ऊपर भी चढ़ जाए तो ये टूटेगी नहीं। और अगर इसको आपको कहीं और शिफ्ट करना हो तो इस पाइप को आप आराम से उठा के कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट में ये ऐसा एंड कैप लगाया है, तो आप आराम से ये लगा सकते हो। और ये जो पाइप है, ये पाइप हमने सेकंड में ली थी, एक फार्मर के पास पड़ी थी, उसने पूरे उसके खेत में ड्रिप का सिस्टम डाला था, तो उसके पास ये जो पाइप है वो एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो उसको नहीं चाहिए थी, तो हमने उसके पास से ले ली। तो हमें थोड़े कम प्राइस में पड़ी। अगर आपके वहाँ पर भी कोई फार्मर ऐसा मिल जाए तो आप उसके पास से भी पाइप ले सकते हो, या फिर नज़दीक के कोई एग्रो में जाके उसके पास से भी आप पाइप ले सकते हो। ये जो पाइप है वो 16 mm की है, इससे भी मोटी आती है, वो 20 mm की आती है, पर ये 16 mm की पाइप बेस्ट रहेगी। तो आप ये ज़रूर लगा सकते हो, इसमें बहुत फ़ायदा है, कम खर्च में बन जाएगा। और ये आप लोग खुद लगा सकते हो, किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। वैसे भी हम लोग जुगाड़ होते ही है, तो कुछ भी कर सकते हैं आराम से। ये इसमें हमको 3-4 दिन लगे थे ये पूरा सेटअप करने के लिए। और हाँ, ये जब आप पाइप लगाओ तो ऐसे मत करना कि ये जो 2 पार्टीशन है बराबर, एक उस तरफ और एक इस तरफ, तो आप ऐसा मत करना कि यहाँ से एक टुकड़ा काट के फिर यहाँ पर, ऐसा मत करना। ये आप क्या करना कि खेत के कोई भी कोने में, चाहे उस तरफ या चाहे इस तरफ, लास्ट में खड़ा रहने का, उधर पाइप का बंडल रख देने का। फिर वो पाइप को वहाँ से, अगर आपने वहाँ पर खड़े हो लास्ट में बराबर, तो वहाँ पर वो बंडल रखा हो तो उसको, वो बंडल को खींच के, वो पाइप को खींच के लास्ट तक ले जाने का, लास्ट तक। यहाँ तक लाके कट मत करना, उसको वहाँ से खींच के लास्ट तक ले जाने का। फिर लास्ट पौधे तक आ जाए पाइप, बाद में फिर उसको वहाँ से, वो जो बंडल है वहाँ से पाइप को कट कर देने का, वहाँ पर भी सेट करके, फिर वहाँ पर सेट करके कट कर देने का। ध्यान रहे, अभी तक हमने यहाँ से पाइप को कट नहीं किया, खाली पूरे में ऐसे लगा, खींच लिया, फिर उस बंडल के पास जो पाइप है उसको कट कर दिया, फिर वो बंडल उठा के दूसरी लाइन में रखने का, फिर वहाँ से वापस सेम रिपीट करने का, हर एक चीज़ में रिपीट करने का, हर एक जगह। बाद में लास्ट में आपको यहाँ से बीच में से कटिंग करने का, और लास्ट तक आप यहाँ वो जो पाइप पहले हमने खींची वो लास्ट तक आप ले जाओ, तो 1 फुट ज़्यादा रखने का। वो क्यों? क्योंकि 1 फुट ज़्यादा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी पाइप बीच में से कट गई, बाद में कोई जानवर ने काट दी, तो हम उधर जब जॉइंटर लगाएंगे तो पाइप कम होगी, तो इसलिए 1 फुट ज़्यादा रखने की, ताकि बाद में हमें वो काम आ सके। दोनों तरफ 1 फुट ज़्यादा रखने की, या फिर एक तरफ रखने की। और जब हमने सारी पाइप बिछा दी, तब लास्ट में इसको यहाँ से कट करने का, बीच में से लास्ट में कट करने का, ठीक है। और फिर जॉइंट करने का दोनों तरफ। और ये हमने यहाँ पर भी 1 फुट का गैप रखा है। ये जो गैप है ना, ये भी हमने 1 फुट का रखा है। बाकी ये लाइन दोनों एक ही है, सेम है, खाली हमने यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस रखा है, मेंटेन रखा है डिस्टेंस हर एक जगह। तो ये आप कर सकते हो, बहुत कम खर्च में हो जाएगा। इसमें कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रिप इरिगेशन वाले ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद लगा सकते हो। आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो चलो, यही आपको बताना था, पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दिया है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, कुछ अच्छे नॉलेज लेने के लिए मिलन फार्म व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
तो चलो गाइस, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। चलो बाय बाय गाइस।